तो जय हिंद दोस्तों। और अपन बैठे हैं टैक्सी में और सीआईएसएफ के जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एससीएम के एएसआई के जो फिजिकल थे भैया लोग बैठे हैं टैक्सी में और आराम से डिटेल में बात करें कि सेंटर पे मचत भगदड़ जब रात हो जात। तो सीधी बात है, डिटेल में सबसे पहले बताओ कि अंदर जाते जाते प्रोसेस क्या क्या हुई आप? प्रोसेस के अंदर जाते जाते एडमिट कार्ड चेक किया और एंट्री हो गई। एडमिट कार्ड के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया? और कोई डॉक्यूमेंट गेट पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया। अंदर और क्या हुआ है एंट्री में? देखो वीडियो अगर हलवे तो उगिलाने इग्नोर करियो, सबसे मैंने आवाज़ सुनो इन्फॉर्मेशन। अंदर जाने के बाद गए तो पहले चेस्ट नंबर दिया, उनके बाद एंट्री कराई, इसके बाद चेस्ट नंबर दे दिया, इसके बाद लाइन से बैठा दिया और टेबल नंबर बता दिया कौन किसका है। तो टेबल कितने ग्रुप बने ऐसा कुछ पता है क्या? नहीं, 4 लाइन थी, 4 टेबल पे होना था। 5 लाइन? हाँ, 5 लाइन थी, उसी पे हो रहा था। हाइट हुआ, वेट हुआ, चेस्ट हुआ और बस इतना ही हुआ। डॉक्यूमेंट हुआ, रनिंग वनिंग कुछ नहीं थी। रनिंग वनिंग तो जैसे कुछ नहीं थी। ये बताओ जैसे हाइट वेट चेस्ट कैसा नाप रहे? अच्छा स्टाफ अच्छा है कि बहुत टाइट नाप रहे? नहीं, स्टाफ एकदम बढ़िया है, बढ़िया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो फेल निकले तो मतलब बोल रहे थे कि हमारा बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में निकला है, इधर नहीं निकाला, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो फिर वो गलत बोल रहे हैं, अच्छा नाप रहे थे। क्योंकि देखो हम फेल वालों के इसलिए रिव्यू नहीं लेते क्योंकि वो बच्चों को, एक बच्चे ने दिया था आज मतलब रिव्यू हमारे लिए, उसका अच्छा रिव्यू था, हमने उसको डाला था, देखा होगा भाई लोगों ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो सोचते हैं कि किसका बच्चे का फिट हो जाए तो अच्छा रहेगा, वो हटाते नहीं। और सबसे ज़्यादा जो डाउट है डॉक्यूमेंट को लेके। अच्छा। हाँ, तो डॉक्यूमेंट के डाउट अपन क्लियर करते हैं बच्चों के, क्योंकि अपन कमेंट पढ़ते रहते हैं। में भी कोई खास डॉक्यूमेंट इतना वो नहीं मांग रहे थे कि अवेलेबल ना हो पाए। वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो होते हैं 10th का, 12th का, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का मांग रहे थे, स्टेट का भी चल गया है, बोल रहे बाद में अपना प्रोवाइड कराना है, उसको करवा देना। देखो सेंटर पे, हर सेंटर पे अलग अलग प्रोसेस होती है, आप लोगों को पता हो तो। और इस सेंटर पे स्टेट का चला है तो ऐसा नहीं कि हर सेंटर पे चल रहा हो, अपन को हर सेंटर की नॉलेज नहीं है क्योंकि अपन जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं। हाँ, तो आप लोग ध्यान दें, अगर इस सेंटर पर आ रहे हो तो आप स्टेट का भी लेके आए, क्योंकि आपको पता है यूपी में भी वेबसाइट बहुत चल रही है ओबीसी की स्लो, कई बच्चों की बन नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा इशू है कि अगर आप कोई भी हो तो लेके आ सकते, अगर नहीं है तब नहीं है तो लिख दे रहे हैं कि आपको कंप्लीट करके लाना है, और बाहर नहीं कर रहे हैं। बाहर नहीं कर रहे? नहीं। ये बताओ इसकी कोई डेट वगैरह है इशू की? 4 साल पुराना होना चाहिए, 2 साल पुराना हुआ, 5 साल, ऐसा कोई मिला क्या? नहीं, ऐसी कोई डेट में तो बाहर किसी को नहीं किया, ऐसा कोई इशू नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं मिला। ऐसा कोई इशू नहीं है, कितना भी पुराना होना चाहिए। हाँ, ज्यादा पुराना भी नहीं, 4 साल तक चल जाएगा। हाँ, 4 साल तक, मतलब ऐसा कोई बच्चा डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं हुआ, कोई बाहर नहीं हुआ। ये बताओ जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर कोई बच्चा लेके ना आया हो तो? नहीं, ओरिजिनल तो जरूरी था, 10th और 12th का तो जरूरी था। हाँ। एक बच्चा था जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपना नहीं लेके आया था, फोटो कॉपी लेके आया था, वो सहारनपुर से बिलोंग करता था। हाँ। फिर भी उसका लोग मतलब जो करने वाले थे वो कहे कि अभी जो फोटो कॉपी लाए हो वो हमको दे दो, लेकिन जब अगली बार पेपर के बाद जो होगा उसमें सारा डॉक्यूमेंट तुमको लाना पड़ेगा, लाना जरूरी होगा। क्योंकि मतलब जो किसी को बाहर नहीं किए, जिसका चेस्ट कम था, जिसकी हाइट कम थी, उसको साइड में पहले किए, बाहर पहले नहीं किए। उसके बाद रिटन लेटर बनता है। 2 लड़कों को बुलाए हम लोगों के बीच से जिनका हो गया था, और उन लोगों से मनवाए कि देखो ये कम है कि नहीं, विश्वास मत। तो उसके बाद वो बहुत अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत अच्छे लोग थे, किसी को कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत प्यार से किए, मतलब बहुत अच्छा लगा हमको। जी बताओ, वजन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कई बच्चे कमेंट डाले थे कि हमारा वजन, हाइट इतनी है, तो हाइट के इशू के हिसाब से कोई वजन वगैरह का इशू है क्या? ऐसा कुछ नहीं, कुछ इशू नहीं है, कुछ वजन का कोई इशू नहीं है, कम भी हो ज़्यादा भी हो, वजन का भी कम ज़्यादा हो, बस चेस्ट का ये था 5 सेंटीमीटर फुलाना था। 77-82 लिया है, 165 सेंटीमीटर हाइट ली है, और वेट का कोई इशू नहीं है, जितना भी था, जिसका बोल नहीं रहा था। जैसे बीएसएफ में मिनिमम वेट था, मतलब अपन को पता है बॉयज का 50 kg, तो इधर कोई मिनिमम वेट नहीं है? कोई वेट, बस ये था, मतलब जो चेस्ट का था तो चेस्ट का भी ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं था, जैसे जैसे लोग थे वैसे वैसे था, जैसे था। अब एक और सवाल कि जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई वगैरह में अपने यूपी में भी 2010 के पहले सनद चलती थी, पासिंग सर्टिफिकेट, और इसमें भी कई बच्चे होंगे, तो वो जरूरी है क्या लाना? सर्टिफिकेट लाना जरूरी है, आधार कार्ड लाना जरूरी है, ओरिजिनल लाना जरूरी ही था, कंपलसरी था, क्योंकि और निवास प्रमाण पत्र का कोई इशू नहीं है ना? बहुत विशेष नहीं है, निवास अभी बहुत विशेष नहीं है। लाए हो तो ठीक, नहीं लाए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं लाए हो तो फिर लिख देते थे, उसमें कॉलम इतने सारे थे कि मतलब उसमें कोई भी अगर डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलो, मतलब निवास प्रमाण पत्र का कोई ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन हाँ ये जो आगे होगा पेपर के बाद उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। हाँ, हर डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए और जाति सेंट्रल की होनी चाहिए। हाँ, इसमें कोई अभी उन्होंने स्टेट की चला ली, लेकिन सेंट्रल का बोला है, बात सेंट्रल का बोला है, वो हिदायत दिए हैं एक बार कि अगर आप लोग आ गए, भूल गए हैं या बहुत परिस्थितियाँ थी,
तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग जब आने से पहले लास्ट में एक बहुत सीनियर सर थे, अपना नाम तो नहीं बताए, लेकिन वो बताए कि तुम लोग जब भी आगे जाना या आगे लेके आना तो ये जरूर याद रखना कि डॉक्यूमेंट जरूरी है, तुमसे ज्यादा डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो सबसे बड़ा कि अभी बताया अपन को एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहा है, तो ऐसा है कि अगर अपन जीडी का एग्जाम तो अपन बाद में दे नहीं सकते, लेकिन ऐसा है कि अगर किसी का एक ही दिन फंसता है, 1-2 दिन के अंदर फंसता है, दूर जाना है, तो वो बाद में दे सकता है कैसे एसएफ का फिजिकल। ऐसा किसी ने बोला, पूछा क्या सर वगैरह से? नहीं, ऐसा कोई बंदा अभी तक नहीं था, कोई क्वेश्चन करने का वैसा मौका भी नहीं था लास्ट में। तो ऐसा आप लोगों को पता है कि जैसे जीडी वाले बच्चे हैं, उनके एग्जाम चल रहे हैं, आपको ही पता है, तो जिसका जीडी का एग्जाम उन्हें बाद में नहीं दे सकते, लेकिन सीआईएसएफ का बाद में दे सकते हैं। ऐसा कुछ इशू बोला है क्या उन्होंने कि आप बाद में दे सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो अभी डेट क्लियर नहीं बोल रहे, साइड में देखते रहे ना सीआई सब की, जब एग्जाम डेट आएगी। नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे आपके एक एग्जाम 2 दिन फंस रहे हैं, जैसे जीडी का और सीआईएसएफ का, या आसपास डेट में फंस रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जीडी का अपन दे सकते, जीडी का तो देखो उसी दिन देना पड़ेगा, लेकिन अपन सीआईएसएफ का बाद में दे सकते क्या? ऐसा कुछ ये जानकारी प्रायोरिटी अब रिटर्न को देनी चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी जो है वो रिटर्न को देनी चाहिए। पहले एसएससी जीडी का एग्जाम देना चाहिए, तो उसके बाद सीआईएसएफ को हो जाएगा ना बाद में, मतलब सेंटर पे आके बोल सकते ना, रीजन है। सीआईएसएफ का एक रूल हम लोग जब गए तभी बताया गया कि सीआईएसएफ एक ऐसा संस्था है जहाँ हर तरह का न्याय होता है। जैसे कि आप लेट हो गए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी लेट हो गए, मतलब काफी टाइम तक एंट्री ले रहे हैं, हमने देखा। कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक साथ लिया जाएगा, छोड़ा सबको एक साथ जाएगा, उसमें कोई दुराई नहीं, सबका होगा तभी छोड़ा जाएगा। हाँ, सबकी काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद छोड़ा जाएगा। 120 लड़के के आसपास हुए, 237 लड़के थे। टोटल बच्चे कितने पास हुए होंगे? 120-21 के आसपास, क्योंकि मतलब आपके ग्रुप में 2 ग्रुप बने जैसे हमने देखा, तो मतलब पूरे टोटल हुए कि आप? टोटल थे 237 लड़के, एक जिसमें 277 थे, 116 लड़के मतलब पास हुए। पास बहुत कम हो रहा है। पास बहुत कम, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे थे जिनको चेस्ट फुलाने नहीं आ रहा था। देखो चेस्ट 1 इंच कम होगा तो चलता है, लेकिन फुलाना 5 सेंटीमीटर पड़ता है। फुलाना बहुत जरूरी है। हम सबसे बोले अगर आपका 76 है तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप 76 का आपने 81 कर दिया तो आप चले जाओगे। लिख देते वो 77-82। चलो, बहुत ऐसे लड़के थे जिनके पास था उतना, लेकिन उनसे फूल नहीं रहा था। बस यही कारण था कि उनको बाहर कर दिया गया, और बाहर जाते समय बैठाया गया था उन लोगों को बहुत देर तक, कोई दिक्कत नहीं था, वो लोग भी देखे। उसके बाद हम लोग का बहुत सारे वेरिफिकेशन हुआ, अंगूठा लगा, उसके बाद फिर और अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। और क्या है, वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चे लेट ही छूट रहे हैं। तो मिलते हैं फिर से अपन एक बार फिर अगर रहेंगे झांसी में, तो इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।